सुप्रभातम मित्रों। आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अपना बहुत महत्वपूर्ण विषय है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। तो पत्र लेखन में हमें क्या क्या चीज़ें समझने की आवश्यकता है और किन किन चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन्हीं को आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पत्र लेखन में हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि पत्र लेखन की परिभाषा क्या हुई। तो बोले दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। तो मतलब पत्र है क्या, लेटर किस लिए उपयोग आता है, सबसे पहले आप ये जानिए। तो बोले कि जो अपने से दूर रहेंगे, इष्ट मित्र, भाई बहन, अपने सगे संबंधी इत्यादि, या अपने से जो दूर हैं उन्हें अपनी बात को समझाने का या अपनी बात को कहने का या उनका समाचार लेने का मात्र एक ये साधन है। इसके अतिरिक्त और भी कई कार्यों में पत्र का उपयोग होता है। अब आगे आप देखेंगे एक अच्छे पत्र की विशेषताएं, लेटर राइटिंग फीचर्स। तो बोले कि अब जो लेटर राइटिंग फीचर्स या एक अच्छे पत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो बोले पत्र लेखन एक कला है। सबसे पहले बात क्या समझेंगे कि पत्र लेखन क्या है, एक कला है। एक सुगठित और संतुलित पत्र ही उत्तम पत्र माना जाता है। सुगठित जो पहले से सुनियोजित हो और संतुलित हो, यानी कि उसमें उतना ही लिखा गया हो जितने की आवश्यकता है, उत्तम पत्र माना जाता है। एक अच्छे पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं या होनी चाहिए। तो बोले कि एक अच्छे पत्र में अब निम्नलिखित क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको उसमें एक अच्छे पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संक्षिप्तता। संक्षिप्तता क्या होती है? तो बोले कि जो संक्षेपीकरण है, पत्र में विषय का वर्णन संक्षेप में करना चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें डिस्क्रिप्शन है, बहुत ज़्यादा ब्यौरा नहीं देना चाहिए। जो आपका विषय है, जिस विषय पे आप पत्र लिखना चाहते हैं, उतनी ही बात उस पर की जाए। फिर एक ही बात को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। तो बोले पत्र में ऐसा भी ना हो कि एक ही बात को बार बार उसी बात को पुनः दोहराया जा रहा हो। फिर अगला देखिए पॉइंट में क्या समझाए गए। तो बोले संतुलित भाषा का प्रयोग। अब पत्र लेखन में किस बात का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि संतुलित भाषा का प्रयोग हो। संतुलित भाषा क्या होगी? पत्र में सरल बोधगम्य का अर्थ क्या होगी? जो समझ आने वाली हो, और वैसी सरल भाषा का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग या चुनाव करना चाहिए जिन्हें पत्र पाने वाला, जो पत्र जिसको प्राप्त हो, है ना, प्राप्तकर्ता या जिसे आप लिख रहे हैं, वह उस भाषा को समझ सके। ऐसी भाषा ना हो कि उसे पढ़ करके आपकी बात बिल्कुल भी समझ में ना आए। फिर अगला देखेंगे तारतम्यता। ये बात अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तारतम्यता क्या होती है? पत्र में सभी बातें तारतम्य में रखी जानी चाहिए, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई क्रमबद्ध तरीके से सीक्वेंस में सारी चीज़ों का निर्णय होना चाहिए, सारी चीज़ें लिखी जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आवश्यक बातें छूट जाएं और कम महत्व की बातों को अधिकांश भाग में प्रयुक्त हो जाएं। तो यहाँ पे क्या समझने की आवश्यकता है, कई बार क्या होता है कि हम अपनी बात करते करते जो ज़रूरी बातें हम उन्हें छोड़ करके जिनका उपयोग अभी नहीं है या जिनको ना लिखने से भी हमारा कार्य हो सकता है, उन बातों पर हम ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि तारतम्यता का मतलब जिस बात जो विषय आपने दिया है पत्र में, ज़्यादा फोकस उसी बात पे हो, या ज़्यादा से ज़्यादा या पूर्ण रूप से आप उसी बात पे ध्यान रखें और वह उसी बात के बारे में लिखें। फिर क्या कह रहा है? शिष्टता। सबसे बड़ी बात कि आप पत्र में संयमित, विनम्र और शिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। संयमित, विनम्र और शिष्ट शब्दावली क्या होगी? तो बोले कि संयमित, विनम्र और शिष्ट शब्दावली की अब ऐसा ना हो कि अशिष्ट शब्दों का प्रयोग हो, बहुत ज़्यादा उसमें कड़वाहट हो, बहुत ज़्यादा उस पत्र को पढ़ने वाले के
अशिष्टता का प्रतीक हो उसे, तो शब्द लिखना या अशिष्ट भाषा का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित है। फिर सज्जा, पत्र को साफ सुथरे कागज पर सुलेख में लिखा जाए। पत्र किस प्रकार लिखा जाए? साफ सुथरे कागज पर सुलेख में लिखा जाए। तिथि, स्थान यानी कि डेट है ना, और प्लेस व संबोधन यथा स्थान लिखने से पत्र में आकर्षण बढ़ जाता है। तो संबोधन यथा स्थान किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो बनी यानी कि पत्र किसे लिखा जा रहा है, उसका जिक्र कहाँ पे होना चाहिए। अब आप जो है अपने मान लीजिए प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, या मान लीजिए कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका को पत्र लिख रहे हैं, या अपने किसी माता पिता सगे संबंधियों को पत्र लिख रहे हैं, तो हर जगह जो है स्नेह की भाषा या हर जगह जो है कटुता की भाषा का प्रयोग ना हो, और किसे लिखा जा रहा है उसकी भी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए पत्र लिखा जाए। अब आगे आप देखेंगे पत्रों के प्रकार। तो पत्र जो है दो प्रकार से होते हैं। तो टाइप ऑफ लेटर, पत्रों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है या बांटा जा सकता है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है? फॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर। अब देखेंगे कि औपचारिक पत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं फॉर्मल लेटर की, और अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो औपचारिक पत्रों में व्यवहार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है, यानी कि औपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखा जाता है जिनके साथ पत्र लेखक का कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। तो निजी या पारिवारिक संबंध ना होने का मतलब कि वह जो है अपने सगे संबंधियों को औपचारिक पत्र नहीं लिख सकता है। औपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत समाचार या पर बातचीत अथवा आत्मीयता का कोई स्थान नहीं होता। क्या आप उसमें स्नेह दर्शाएं, क्या आप उसमें जो है और भी कोई बातों को दर्शाएं? नहीं, इसमें मूलभूत जो है मुख्य केंद्र बिंदु बना करके मुख्य केंद्र की ही बातें की जाती हैं। इस प्रकार के पत्रों में मुख्य तथ्य ही केंद्र होता है, यानी जो विषय है वही आपका केंद्र है, आपको उसी पे लिखना है। औपचारिक पत्रों में निम्न प्रकार के पत्र शामिल किए जा सकते हैं। अब क्या देखने की आवश्यकता है कि औपचारिक पत्र में क्या कौन कौन से पत्र हो सकते हैं। सबसे पहला प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र और व्यावसायिक पत्र। तो ये 5 प्रकार के जो पत्र होंगे, लेटर होंगे, वह आपके क्या होंगे? औपचारिक होंगे, है ना। प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, ये क्या होंगे? आपके औपचारिक पत्र होते हैं। अब जो है देखेंगे आगे अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर कौन कौन से होते हैं। तो बोले अनौपचारिक पत्राचार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। देखिए अब यहाँ पे दो बातें समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले कि औपचारिक पत्र किसको लिखा जाएगा? जिससे हमारा कोई जो है लेखक का किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में जो है उसका व्यक्तिगत संबंध ना हो। और अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाएगा? जिससे पूर्णतः हमारा संबंध हो। तो बोले अपने मित्रों को, माता पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब जो है अनौपचारिक पत्र में आत्मीयता का भाव रहता है। औपचारिक में आत्मीयता का भाव बिल्कुल नहीं रहता है और अनौपचारिक में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। अब इसमें क्या व्यक्तिगत बातों का उल्लेख कर सकते हैं और उसमें जो है आपके व्यक्तिगत बातों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लेख नहीं रहता है। पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं, अर्थात अनौपचारिक पत्रों में अब कौन कौन से पत्र हो सकते हैं वो देखिए आप। बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, कोई सलाह देने के लिए पत्र जो लिखे जाएं। तो इतने जो प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं वह जो है ये सारे अनौपचारिक पत्रों के प्रकार हैं। अब कुछ जो है यहाँ पे विशेष बातों का ध्यान रखना है आपको। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियाँ। पत्र लेखक तथा प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखना चाहिए। प्रापक कौन होता है? अब यहाँ पे आपका ये कौन होगा? प्रापक
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्र लिखते समय प्रापक, ये जो शब्द है प्रापक, तो ये क्या होगा, ये जो है प्रापक अर्थात जो पत्र को प्राप्त करे वह क्या होगा, प्रापक। उसकी आयु, योग्यता, पद का आदि का ध्यान रखना चाहिए। फिर पत्र सार गर्भित होना चाहिए। सार गर्भित किस प्रकार से हो, यानी कि उसका सारांश संक्षिप्त में निकलता होता हो। फिर पत्र सुलेख में लिखा होना चाहिए। पत्र में सरल भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। पत्र में विषय, दिनांक, भेजने वाले का नाम आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। पत्र में काट छांट नहीं होनी चाहिए। ये सबसे मुख्य बात है कि पत्र में जो किसी भी प्रकार की काट छांट आप ना करें, सुंदर व स्पष्ट लेख लिखें। फिर अब क्या कह रहा है अब देखिए, इस प्रकार से ये जो है हमने पत्र लिखते समय कुछ ध्यान रखने योग्य सावधानियां भी बताई। अब एक जो है औपचारिक पत्र का हमने यहाँ पे उदाहरण दिया है, जिसकी मदद से आप अनौपचारिक पत्र भी लिख सकते हैं। तो बोले देखिए आप यहाँ पे क्या मैंने दिया है, प्रधानाचार्य को शुल्क माफ़ी हेतु आवेदन पत्र। ये हमारा जो है औपचारिक पत्र है, फॉर्मल लेटर है। देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य जी, लवडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगहा, कोठी रोड, सतना, मध्य प्रदेश, 10 मई 2020। विषय शुल्क माफ़ी हेतु। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सेवा में, विषय, महोदया, ये सारी चीज़ें और आपका आज्ञाकारी शिष्या, ये तीनों जो है एक लाइन में हो। फिर इसके बाद प्रधानाचार्य सेवा में के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे। फिर प्रधानाचार्य जी, लवडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगहा, ये आप जो है पूरा लिखने के बाद, प्रापक का पूरा डिटेल लिखने के बाद उसके बाद एक लाइन विषय के लिए छोड़ेंगे। फिर विषय को लिखने के बाद यहाँ पे आप शुल्क माफ़ी हेतु आवेदन पत्र जो भी है उसके बाद एक लाइन आप छोड़ेंगे। फिर महोदया लिखेंगे। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए ठीक महोदया के नीचे से अपना आप विवरण स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्या था विवरण, शुल्क माफ़ी हेतु आवेदन पत्र। हमने विवरण में लिखा, सविनय निवेदन है कि मेरी पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे पिताजी एक प्राइवेट फर्म में लिपिक हैं। उन्हें मात्र 4000 रुपये वेतन प्राप्त होता है। मेरे घर में बीमार दादाजी सहित हम 5 सदस्य हैं। इन आर्थिक कष्टों के कारण मेरी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः आपसे सानुरोध है, प्रार्थना है कि मेरा शुल्क माफ़ करके मेरी शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। तो ये संक्षिप्त में जो है 4 लाइन में हमने जो है अपनी सारी बातों को प्रधानाचार्य जी को समझा दिया। तो पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान दें कि संक्षिप्त से संक्षिप्त में जो है आपकी चीज़ें क्लियर हों। इस प्रकार से जो है अब फिर आगे नीचे देख सकते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना विवरण आपको नीचे करना है। ध्यान रखना है कि दिनांक, वर्ष जो है आपको पूर्ण रूपेण लिखना है। जैसे कि हमने लिखा 10 मई 2020 है ना, ऐसा नहीं लिख देना कि 10/5/2020। यह जो है पत्र लिखने का तौर तरीका नहीं होता है। पत्र लिखते समय दिनांक को जो है बिल्कुल स्पष्ट भाषा में लिखा जाए। इस तरह से आप जो है इसको एक उदाहरण समझ सकते हैं। इस तरह से आप और भी जो है औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्रों को आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।